फ्रांस के एक फिलोसोफर थे डेनिस डिडरोट। डेनिस डिडरोट ने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में बिताई, लेकिन 1765 में एक दिन उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। उनकी बेटी की शादी होने वाली थी और उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी की शादी करवा पाए। क्योंकि डिडरोट एक फिलोसोफर थे तो उन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया लिखी थी, उस टाइम की वन ऑफ द फेमस इंसाइक्लोपीडियाज में से एक थी। और वो इंसाइक्लोपीडिया रूस की उस वक्त की जो रानी थी कैथरीन द ग्रेट, उनको पसंद आ गई थी। तो जब उन्होंने देखा कि इसके राइटर डेनिस डिडरोट हैं तो और उसने उनके बारे में जब पता लगाया तो पता चला कि वो बहुत गरीब हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में बिता रहे हैं। तो ये देख करके उनका दिल पसीज गया और उन्होंने सोचा कि डिडरोट की मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने डिडरोट को ऑफ़र दिया उनकी पूरी लाइब्रेरी को खरीदने का, और उस वक्त 1000 पाउंड का ऑफ़र दिया। 1000 पाउंड उस वक्त का 1000 पाउंड आज का लगभग 2-3 करोड़ रुपये होंगे। अचानक से डिडरोट के पास बहुत सारे रुपये आ गए। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी लड़की की शादी करवा दी। उसके बाद उनके पास बहुत सारा पैसा बच गया। तब उन्होंने सोचा कि इन पैसे का करना क्या चाहिए। तो उन्होंने नई नई चीज़ें लेना शुरू कर दिया। एक महंगा टेबल लिया, एक कुर्सी लिया, अपने रूम में बहुत सारे खूबसूरत पेंटिंग्स लगा दिए। उसके बाद कई सारी मूर्तियाँ खरीद ली उन्होंने, और भी बहुत सारे महंगे महंगे सामान खरीद लिए। यानी एक के बाद एक सामान लेते गए। डिडरोट का ये बिहेवियर कोई अनकॉमन नहीं है, ये हम सब लोग करते हैं। हम लोग जब भी शॉपिंग करने जाते हैं कहीं पे, तो अगर हम लोगों को शर्ट खरीदने का होता है तो हम लोग को लगता है कि चलो उससे मैचिंग एक पैंट खरीद लेते हैं, उससे मैचिंग एक बेल्ट खरीद लेते हैं, शूज़ खरीद लेते हैं, परफ्यूम खरीद लेते हैं, एक टोपी खरीद लेते हैं। मतलब लेने एक सामान जाते हैं और 10 सामान उठा के लेके आ जाते हैं। इस बिहेवियर को बोलते हैं डिडरोट इफेक्ट, और ये हम सब लोग करते हैं।